Hello scholars, this is Yash and welcome back to City Point. So, what we are going to do in today's session as we completed what? Auxiliary verbs in the last session. So, what we have to do? We have to continue the verbs and we have to learn different varieties of verbs. So, the same we have to do today. We have to learn possessive verbs today. Okay. So, start karte hain, guys. I hope that you must have revised the previous classes and notes also. Okay, चलो start करते हैं. सो पोजेसिव वर्ब्स बहुत ही सिंपल है एंड आज का लेक्चर जो होगा इतना बड़ा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोजेसिव वर्ब्स में हैज हैव हैड होता है. बस देखो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तुम्हें बस पढ़ना क्या है, हैज हैव हैड के बारे में पढ़ना है. एंड इन द लास्ट सेशन आई रिमेंबर दैट कुछ मैंने हैज हैव हैड के बारे में बताया था. ठीक है, बट पर्टिकुलरली आज के सेशन में हैज हैव हैड को हम एज अ पोजेसिव वर्ब की तरह पढ़ेंगे. ठीक है, इन द लास्ट सेशन मैंने आपको बताया था हैज हैव हैड एज प्रिंसिपल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. आज हम केवल और केवल प्रिंसिपल वर्ब्स पढ़ेंगे और वो भी कैसे? पोजेशन के रूप में. ठीक है, कि हाउ दे वर्क एज अ पोजेसिव वर्ब. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग, दैट इज टू चूज द कलर. ठीक है, अब जो है व्हाइट तो चलेगा नहीं स्लाइड्स पे, तो ब्लैक चलेगा. ठीक है, चलो कंटिन्यू करें. ठीक है, हैज हैव हैड एक्ट एज पोजेसिव वर्ब्स टू शो पोजेशन. अच्छा, पोजेशन क्या होता है आपको पता ही है, अधिकार है ना, अधिकार दिखाना. लाइक आपने वो मूवी भी सुनी होगी पोजेस्ड, है ना. तो पोजेस्ड मतलब आप किसी पे अधिकार जमा रहे हो. ठीक है, ये आपकी बिलोंगिंग हो. लाइक बिलोंगिंग आपने सुना होगा ये जंक्शन वगैरह पे, स्टेशन वगैरह पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे सुना होगा व्हेन द लेडी स्पीक्स इन द स्पीकर कि भाई प्लीज बी इन टच विद योर बिलोंगिंग्स. हाँ, एंड ऐसे बोलते हैं, मेट्रो में भी बोलते हैं. ठीक है, बिलोंगिंग्स मतलब विच बिलोंग टू यू, है ना. जो आपको बिलोंग करता है उसे बिलोंगिंग बोला जाता है. पोजेशन भी ये होता है. सपोज करो कि आई हैव अ मोबाइल फोन. ठीक है, सो मोबाइल फोन मेरा है तो मैं बोलूंगा आई हैव पोजेस्ड, सॉरी मैं बोलूंगा इट इज माय पोजेशन, है ना. इट इज माय पोजेशन बिकॉज मोबाइल जो है वो मेरा है. यानी कि जो आपका होता है, इंग्लिश में आप उसके लिए एक वर्ड बोलते हो जो होता है पोजेशन. तो मेरे के लिए, अधिकार के लिए, जो आपका है, जो आपको बिलोंग करता है, तो उसके लिए आई है तीन वर्ब जो है हैज हैव हैड एज अ पोजेसिव वर्ब. ठीक है, और ये फंक्शन करता है मेन वर्ब की तरह इन अ सेंटेंस. ठीक है, मेन वर्ब की तरह इन अ सेंटेंस, यानी कि अकेली होगी सेंटेंस के अंदर. मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब होती है. ठीक है, और मेन वर्ब होती है. तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को क्या करती है, हेल्प करती है. और कभी कभार कोई वर्ब अगर सेंटेंस में अकेले हो तो उसे मेन वर्ब बोला जाता है बिकॉज दैट वर्ब इज वर्किंग अलोन इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है, तो अब देख लेते हैं दोबारा से. हैव जो होता है वो प्लूरल नंबर के लिए आता है. ठीक है, एक्सेप्ट आई और यू. एक्सेप्ट आई और यू मैंने क्यों बोला कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था जो आई और यू होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं. ठीक है, अगर यू में एक हो और आई तो सिंगुलर होता ही है. तो मैंने आपको बताया था आई और यू के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा बिकॉज ये एक्सेप्शन है ग्रामर के अंदर. ठीक है, बट जो हैव होता है वो केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है. यानी कि दे के लिए क्या आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा. ठीक है, या एक से ज्यादा हो नाउन उसके लिए हैव आएगा. और ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहा है. क्या, हैव प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, यानी कि प्रेजेंट टेंसेस में हैव यूज होगा और प्रेजेंट फॉर्मेट में हैव यूज होगा. और हैज भी होता है ना, एक हैज भी होता है. जो हैज होता है वो सिंगुलर नंबर के लिए होता है. आई एम होपिंग कि आपको ये सब पता होगा पहले से ही, बिकॉज ये बहुत बार रिपीट होता है. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार आएगी वेदर यू आर लर्निंग सीरियसली और नॉट, बिकॉज डेली लाइफ में यू विल डेफिनेटली एनकाउंटर दीज थिंग्स, है ना. जो हैज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है और ये भी प्रेजेंट में यूज होता है. लेकिन जो हैड होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए आएगा. और फंक्शन करेगा इन पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस में काम करेगा. यानी कि वो कल, है ना, पास्ट में काम आएगा. ठीक है, जैसे अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ सबको, आई हैव मनी. ठीक है, तो सही है, प्रेजेंट में मेरे पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी, ही के साथ हैज आएगा. ठीक है, ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं. लेकिन मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी होगा. क्यों? क्योंकि थे, अब नहीं है. ठीक है, तो पास्ट में बात हो गई है, हैड आएगा. ठीक है, आई होप थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है मैंने, बट आई एम होपिंग कि भाई आपको पता होगा बिकॉज ये बहुत बेसिक्स है एंड वी हैव एनकाउंटर्ड दीज थिंग्स मैनी टाइम्स बिफोर, है ना. चलो, हैज हैव हैड के बारे में पता लग गया. अब हम ये पोजेसिव वर्ब की तरह कैसे काम करते हैं वो देखेंगे. हैज हैव हैड एज ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हो गया कि हैज हैव हैड जब मेन वर्ब के साथ में आएगी, है ना. क्योंकि मेन वर्ब के साथ में कौन होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है. इसीलिए जो मेन वर्ब होती है उसे मेन वर्ब बोला जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है क्योंकि मेन वर्ब को सपोर्ट करती है वो, है ना. अब देखेंगे हैज हैव हैड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे काम करेगी, यानी कि दूसरी वर्ब को कैसे सपोर्ट करेगी. ठीक है, हैज हैव, हाँ, हैज एंड हैव आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द मेन वर्ब. ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो, वैसे तो ये टेंसेस का पार्ट है, फिर भी
फिर भी अभी के लिए बता रहा हूं ताकि सब जब टेंसेस आए तब तक ये सब चीजें दिमाग में रहे और टेंसेस को पढ़ना इजी पीजी हो, है ना। तो अभी के लिए ध्यान रखो कि जो हैज और हैव होती है, जो दो वर्ब्स होती हैं, ये परफेक्ट टेंसेस में आती है, वो भी प्रेजेंट वाले में, ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंसेस में आती है और ये दूसरी वर्ब को सपोर्ट करती है। और हैज और हैव जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है तो उनके साथ जो दूसरी वर्ब होती है वो हमेशा एक ही फॉर्म में होगी, जो कि होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। सो ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, यहाँ पे हैज है, ठीक है, एक्टिंग एज एन व्हाट, एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ किसको सपोर्ट कर रही है, स्पोकन को कर रही है, जो कि एक मेन वर्ब है पूरे सेंटेंस के अंदर। ये कौन सी फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो ये इसको सपोर्ट कर रही है। ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो भाई इसमें इसका मतलब क्या है, ही हैज स्पोकन द ट्रूथ का मतलब क्या है कि भाई उसने सच बोला है। दे हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, तो हैव हो गया, दे के साथ आया है, दे के साथ क्यों आया, क्योंकि दे प्लूरल फॉर्म है और ये सपोर्ट किसको कर रहा है, कंप्लीटेड को कर रहा है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट की, ठीक है। तो दे हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हैड इज यूज, जो हैड होता है जैसा कि मैंने बताया पास्ट में यूज होता है, और पास्ट कौन से में, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ही हैड लॉस्ट हिज ग्रैंडमदर, ठीक है, उसने अपनी ग्रैंडमदर खो दी, ही खो दी, ही, ठीक है। तो हैड हो गया, हैड के साथ लॉस्ट आया, जो कि लूज की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है। Had you finished your exercise before teacher came, क्या तुमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी टीचर के आने से पहले, ठीक है, या टीचर जब आई उससे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैड हो गया, ठीक है, हैड हो गया, हैड किसके लिए आया है, फिनिश के लिए आया है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिनिश की, ठीक है। तो ये सब कुछ पास्ट में चल रहा है, ठीक है, क्या तुमने अपनी एक्सरसाइज फिनिश की थी टीचर के आने से पहले। चलो, हैव इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैव को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन हैव जो है वो फ्यूचर वर्ब नहीं है, फ्यूचर वर्ब एक्चुअली में होती नहीं है, हम फ्यूचर बनाते हैं विद द यूज ऑफ अनदर ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज विल या शेल, ठीक है। अगर आप विल और शेल के साथ बाद में हैव डाल दो, ठीक है, हैव पुट कर दो विल और शेल के बाद में, तो वो क्या बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कौन सा वाला, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और तब भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है हमेशा, ठीक है। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय दी मंथ एंड, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई महीने के आखिर तक, ठीक है, महीने के आखिर तक मैं अपना प्रोजेक्ट कर चुका होऊंगा, होऊंगा फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो विल के साथ हैव लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। चलो नेक्स्ट, शी शैल हैव ईटन द मील, अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि उसने मील नहीं, वह मील कंप्लीट कर चुकी होगी, फ्यूचर वाला, पास्ट वाला नहीं, वह मील कंप्लीट कर चुकी होगी, वह खाना कंप्लीट कर चुकी होगी। यहाँ पे इस सेंटेंस को एक्सटेंड किया जा सकता है, कैसे, समझने के लिए कि भाई जब तक हम पहुंचेंगे वह मील खत्म कर चुकी होगी, वह खाना खत्म कर चुकी होगी, जब तक हम पहुंचेंगे, फ्यूचर की बात, ठीक है। चलो, आई होप यू हैव गॉट इट, इजी है बहुत, मुझे पता है समझ में आ गया होगा एक बार में। आगे बढ़ते हैं अब। ऑक्सिलरी वर्ब have or has is also used with the main verb have to make its perfect tense। देखो, मैंने आपको बताया जो have होती है, ठीक है, have क्या होता है, एक तरह की verb ही होती है, ठीक है, have एक तरह की verb है, और आपको पता है कि verb जो होती है उसके फॉर्म्स होती है ना, उसके क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, आपको इस बात का पता है। तो हैव एक तरह की वर्ब है, मानते हैं कि वो पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है, पर उसकी भी तो फॉर्म्स होगी, तो हैव की भी फॉर्म होती है, कौन सी, ये है प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट क्यों बोला गया है, बिकॉज ये प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म भी होती है हैड, ये होगी सेकंड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगी, हैड ही रहेगी, ठीक है, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो यूज में नहीं आते हैं, हैविंग यूज में आता है लेकिन कम आता है, बट अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सॉरी, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि आप अगर, ठीक है, अगर ये है, ठीक है, अब सपोज करो ये सारी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, अगर ये मेन वर्ब है तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी तो होगी सेंटेंस के अंदर, अगर मैं इस सेंटेंस में इसको पुट करता हूं हैव को कैसे भी किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी होगी, और अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब दोबारा से हैव यूज कर लूं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब दोबारा से हैव यूज कर लूं, तो हैव के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर कोई वर्ब आती है तो, और अगर मैं इस हैव के बाद जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रही है इसकी तरह, इसके बाद एक कोई मेन वर्ब यूज करता हूं, दोबारा से बता देता हूं, ये हैव है,
एक हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रही है, इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अकेले तो काम करती नहीं है, व्हेन इट हेल्प्स अ वर्ब, ठीक है। तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी। तो मैं कह रहा हूं कि हैव के बाद अगर जो मेन वर्ब आएगी, उस मेन वर्ब में मैं दोबारा हैव डाल दूं, तो वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही तो आएगी। तो यानी कि अगर हैव जो एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब आती है जो कि हैव ही होती है, तो वो हैव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हैड आएगी, ठीक है। हैव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हैड आएगी, यानी कि हैव हैड हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसको पास्ट में लेता हूं, इस ऑक्सिलरी वर्ब को भी पास्ट में लेता हूं जो कि हैड होती है, तो इस हैड के बाद भी एक हैड आएगा, क्योंकि इस हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इस हैड के बाद अगर मैं हैव का यूज करूंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, तो ये भी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही होगा, हैड हैड। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एग्जांपल्स क्या है, वी कैन सी ओवर हियर, शी हैज हैड हर कॉफी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसने अपनी कॉफी पी ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इस हैड का मतलब क्या हो गया है, इस हैड का मतलब हो गया है ड्रंक। क्यों हो गया, बिकॉज आई नो, आई रिमेंबर इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड यू, आई मेड यू लर्न कि भाई यहाँ पे हैड जो है वो ड्रिंक की तरह काम कर रहा है। मैंने आपको कुछ 6 वर्ब्स बताई थी जहां पे ड्रिंक, सॉरी जहां पे हैव 6 वर्ब्स की तरह काम कर सकती है। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। 6 वर्ब्स कौन सी होती है, वो ईट, ड्रिंक और एनकाउंटर था, एक्सपीरियंस था, है ना। तो इतनी कुछ वर्ब्स थी, मैंने आपको बताया था हैव इन वर्ब्स को रिप्लेस कर सकता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये वही वाला हैड है, ठीक है, ये वही वाला हैड है, ठीक है। शी हैज हैड हर कॉपी। पहले मेरे को ये बताइए, आपको ये समझ में आ गया ना कि हैज के बाद हैड क्यों आया है, क्योंकि ये हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, तो ये इसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। और हेल्प किस फॉर्म में करेगा, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। और ये कौन सा वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वाला है हैव। और ये हैव कौन सा है, वो वाला ड्रिंक वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस हैड की जगह ड्रिंक को यूज करता, तो ड्रिंक की भी तो थर्ड फॉर्म लेता, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज ड्रंक, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैंने ड्रिंक की जगह हैव को यूज कर लिया, तो अगर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक आती, तो हैव की भी थर्ड फॉर्म ड्रंक, हैड की भी, सॉरी हैव की थर्ड फॉर्म हैड आती है ना। तो इसलिए शी हैड हैड हर कॉपी, ठीक है। तो शी हैज आया क्योंकि यहाँ पे शी है, सिंगुलर है। तो हैज के बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रिंक रखता, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक आती। तो अगर मैंने ड्रिंक नहीं रखा, ड्रिंक की जगह मैंने हैव यूज कर ली, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हैड आ गई, ठीक है। चलो आई हैड हैड कॉफी, सॉरी आई हैड टी, ये मैंने आपको बता दिया कि हैड भी होता है। तो आई हैड टी का मतलब क्या हो गया, मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी। तो यहाँ पे ये हैड हो गया, पास्ट वाली बात हो गई। यहाँ पे ये हैड कौन सा हो गया, ड्रिंक वाला, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ड्रिंक, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ड्रिंक, मैंने हैव का यूज कर लिया। तो अगर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक आ रही, तो हैव की भी थर्ड फॉर्म हैड ही आनी थी, इसलिए ये जो है हैड हो गया है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि ये हैड क्यों हो रहा है, हैज हैड क्यों हो रहा है, हैव हैड क्यों हो रहा है। एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है हैव, और एक दूसरा हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई हैड टी, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कैसे पहचाना, क्योंकि ये हैड है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बेबी विल हैव हैड हिज मिल्क। पी क्या कहना चाह रहा है कि बेबी जो है अपना मिल्क पी चुका होगा, पी चुका होगा फ्यूचर है, पी चुका होगा फ्यूचर है ना। तो यहाँ पे विल के साथ हैव आ गया, अगर विल के साथ हैव आ रहा है तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे सब ड्रिंक के लिए ही यूज हो रही है हैव वाली वर्ब, ठीक है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था हैव को कुछ वर्ब के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, एंजॉय हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे यूज करा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ब्स एक्चुअली आई यूज्ड हैव ओनली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ये देख लेते हैं, हैज और हैव व्हेन फॉलोड बाय टू प्लस इंफिनिटिव। टू प्लस इंफिनिटिव क्या होता है, कुछ नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये होता है, ठीक है। इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करता है, एंड इट इज देन यूज्ड टू मीन द सेम एज मस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने है ना बहुत बार अपनी लाइफ में यूज करा होगा, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू मीट हर, आई हैव टू आस्क हर फॉर डिनर फॉर कॉफी, इस तरीके से यूज करा है, मुझे पता है। तो वहां पे जो हैव टू यूज होता है वो इंस्टेड ऑफ व्हाट होता है, वो यूज होता है मस्ट के लिए, इंस्टेड ऑफ मस्ट, ठीक है। एज एन ऑब्लिगेशन वो यूज होता है हैज हैव, है ना। तो यानी कि सिंपल सी बात है, हैज हैव और हैड के बाद आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, तो वो मस्ट की तरह काम करेगा। और कौन सा वाला मस्ट, मस्ट के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। ऑब्लिगेशन वाला, ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्सन, करना ही है ना। जैसे सुबह उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है,
आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, ये भी सही है। आई मस्ट वेक अप अर्ली टुमारो, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि हैव टू और हैड टू को आप मस्ट की जगह यूज कर सकते हो। मीनिंग क्या होना चाहिए इसकी जगह? ऑब्लिगेशन की तरह, ठीक है, ऑब्लिगेशन के सेंस में। ठीक है, आई हैव टू वेक अप एट 4 AM टुमारोज मॉर्निंग, वही इस तरह का सेंटेंस आ गया। मुझे जो है कल सुबह जल्दी उठना है, कितने बजे? 4 बजे। ठीक है, उठना जरूरी नहीं है, उठना है, उठना है, ठीक है, यानी कंपल्सन है। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू फॉलो द रूल्स, तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज यू विल बी फाइंड, है ना? तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं। शी विल हैव टू प्रेजेंट हरसेल्फ इन द कोर्ट। अब देखो यहाँ पे विल आ गया, तो जब भी विल आ जाए या शैल आ जाए, ठीक है, तो विल शैल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैव टू वैसे ही रहता है, बस आगे रखना होता है विल शैल के, और फ्यूचर में बना दो बात, है ना? तो शी विल हैव टू प्रेजेंट हरसेल्फ इन द कोर्ट, कि भाई उसको जो है कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूचर है इसलिए। चलो नेक्स्ट, गॉट। मैंने आपको बताया था आप हैव की जगह हैव के साथ सॉरी गॉट का यूज कर सकते हो। क्यों बताया था? लास्ट सेशन में बताया था, दोबारा वो पूरा नहीं बताऊंगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई हैव मनी, ये भी सही है, आई हैव गॉट मनी, ये भी सही है, लेकिन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए यूज नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ ब्यूटीफुल नोज, ठीक है, ये सही है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल नोज, ये गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ हैव के साथ गॉट नहीं आता है, इसलिए गॉट कैन बी यूज विद हैव, हैज, हैड। ठीक है, गॉट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मना नहीं है, आप यूज कर सकते हो, हैव, हैज, हैड के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी मेंशन्ड रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताई थी इन यूज, वाइल इन यूज, तो आप उस केस में गॉट को रिमूव कर देना। ठीक है, जैसे ही हैज अ न्यू कार, ये भी सही है। ठीक है, ही हैज गॉट अ न्यू कार, वो भी सही होता। ठीक है, वी हैव गॉट मोर देन $1 million, ये भी सही है। ठीक है, यू हैव नॉट एनफ नॉलेज ऑफ स्पेनिश, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद शी हैज अ लॉट ऑफ शेक्सपियर्स नॉवल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? वी हैव अ लैपटॉप, मतलब ये कहने की सिंपल सी बात है कि आप है ना, ये जितने ही वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, वर्ड्स मतलब सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सब में आप गॉट का यूज कर सकते हो। मैंने सब में यूज नहीं किया है। जैसे डू यू हैव अ लैपटॉप, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे यूज नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अगर शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में डू या डज आ जाता है, ठीक है, सेंटेंस के शुरुआत में डू या डज आ जाता है, तो आप हैव के साथ गॉट यूज नहीं करोगे। यहाँ पे गॉट का यूज करना गलत है, यहाँ पे सही है। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ व्हाट? शेक्सपियर्स नॉवेल्स, ये सही होता। ठीक है, और यू हैव गॉट नॉट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको गॉट कहां लगाना है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था कि कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। एक स्लाइड और है, तो उसमें हमें सही से पता लगेगा। द कंस्ट्रक्शन हैव गॉट, ठीक है, कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब हैव। ठीक है, इवन व्हेन यूज इन अफर्मेटिव, यानी कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, वहां पे आप यूज कर सकते हो। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द सेंटेंस शुड नॉट बिगिन विद द वर्ड डू। यानी कि अगर सेंटेंस डू से स्टार्ट हो रहा है और वहां पे हैव है, तो वहां पे केवल हैव ही आएगा, हैव के साथ गॉट नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, डू हैव अ लैपटॉप, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता डू हैव गॉट अ लैपटॉप, गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि डू शुरुआत में आ रहा है। ठीक है, ही हैज गॉट अ न्यू कार, ये भी सही है। वी हैव गॉट मोर देन $1 million, ये भी सही है। ठीक है, यू हैव गॉट नॉट एनफ नॉलेज ऑफ स्पेनिश, अगर यहाँ पे डॉट आ जाता तो सही रहता। ठीक है, लेकिन ये वाले सेंटेंस में बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलो और सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ, जैसे ही हैज टू वर्क हार्ड, ही हैज टू वर्क हार्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उसे मेहनत करनी है। ठीक है, अगर मैं ही हैज टू वर्क हार्ड की जगह बोलता ही हैज गॉट टू वर्क हार्ड, वो भी सही होता। यानी कि हैव गॉट आप यूज कर सकते हो हैव के जगह। ठीक है, ये मैंने लिखा ना, ही हैज गॉट टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो दोनों ही सही है। आई हैव गॉट टू रीड द नॉवेल्स, ठीक है, ये वही बोल रहा है जो बोलना चाहता होगा, आई हैव टू रीड द नॉवेल्स। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होता अगर गॉट लगा दो हैव के साथ, बट कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक द स्लाइड्स आर कंप्लीटेड, और पॉजिटिव केस इन द फॉर्म ऑफ हैव, हैज, हैड में इतना ही था। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। एंड आज के लिए पॉजिटिव केस सॉरी, जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं हैज, हैव, हैड, वो उतना ही था। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, उससे ज्यादा आएगा भी नहीं एग्जाम के अंदर। एंड ये पढ़ लो, बहुत है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्पेशल टॉपिक इन वर्ब्स ओनली, एंड दैट इज मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल वर्ब्स हो गई जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारी वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। ठीक है,
And till then, you have to do what you have to. Be careful and keep on studying, learning, and have fun in your life also. And be prepared for everything, for your future challenges also. ठीक है, अब हम मिलेंगे in the next session. Bye bye. Take care. Sayonara.